यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब, 4 राज्यों में सीट शेयरिंग का पेच फंसा है। वहां लोकसभा की 175 सीटें आती हैं। अगर मामला जल्द नहीं सुलझा तो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है। ये बात बिहार में जेडीयू को परेशान कर रही है। सीट बंटवारे में देरी पर जेडीयू के नेता लगातार खुलकर बोल रहे हैं। इस बीच बिहार में 2 बड़े सियासी डेवलपमेंट हुए हैं, जिनके बाद नीतीश कुमार को लेकर अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया है। पहला डेवलपमेंट तो यह हुआ है कि जेडीयू ने अचानक अपने विधायकों से कहा कि वो पटना में ही रहें। दूसरा डेवलपमेंट, बीजेपी ने आनंद फानन में विधायक दल की बैठक बुला ली। नेता विपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को अगले 1 हफ्ते तक पटना से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया। इन 2 घटनाक्रम के कई मतलब निकाले गए। बिहार में बड़े सियासी बदलाव के कयास लगने लगे हैं। नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। पटना में सियासी गलियारों में चर्चा शुरू होने लग गई है। नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। इसी के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। नीतीश कुमार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आइए देखिए। बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। भले ही तेजस्वी यादव महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहने का दावा कर रहे हो, लेकिन आज दिन भर पटना में जिस तरह सियासी बयानबाजी हुई, उससे लग रहा है कि बिहार की राजनीति का सस्पेंस अभी बाकी है। नीतीश कुमार पर तीखे हमले करने वाले बीजेपी नेताओं के सुर आज काफी नरम रहे। क्या नीतीश पाला बदलेंगे? इस सवाल पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा? दोनों घबराहट में हैं। लालू जी, तेजस्वी जी अपने किए कर्मों के कारण परेशान है। सत्ता से हटने से डर लग रहा है। जनादेश जनता दी नहीं, चोर दरवाजे से आकर के जनादेश का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। अमित शाह जी ने कहा है कि कोई आना चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कोई ग्रहण करेगा तो मैं तैयार हूँ। कहा तो उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। यदि हमारे नेता निर्णय लेते हैं हम स्वागत करेंगे। बिहार बीजेपी तैयार है इसके लिए स्वागत करने के। यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अमित शाह जी निर्णय लेते यदि हैं तो हम सब स्वागत करेंगे। दोनों आदमी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से सशंकित रहते हैं और कभी इनको उधर जाना पड़ता है एकाएक और कभी नीतीश जी को एकाएक यहाँ आना पड़ता है। तो यही बात को साबित करता है कि आखिर एकाएक ये लोग एक दूसरे से क्यों चिंतित हो जाते हैं। तो ये चिंता ही आगे के रणनीति को तय करता है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं हैं। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 6 से 7 सीटें दी जाएंगी। जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी।